जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, बिग बॉस के शुरू होते ही मुझे ऐसा लगता है कि 17 कंटेस्टेंट्स में से 15 को तो ये पता चल चुका है कि उनका फिलहाल तो कोई चांस नहीं बन रहा है। मुनव्वर फारूकी वर्सेस अनुराग डोभाल इस समय लड़ाई चल रही है। मतलब कि सोशल मीडिया के दोनों लोग ही इस बार फिर से बिग बॉस के ऊपर अपने आप को छा जाने वाले हैं। बिग बॉस ओटीटी 2 के सीजन 2 में हम लोग ऑलरेडी ये चीज देख चुके हैं। ऐसे में बिग बॉस 17 को शुरू हुए अब करीब 5 दिन हो चुके हैं। इन 5 दिनों में नॉमिनेशन की प्रक्रिया हो चुकी है। घर में फूट भी पड़ने लगी है। जो दोस्त लग रहे थे अब वो दुश्मन बन बैठे हैं। बिग बॉस 17 अपने 5वें दिन में आकर और भी ज्यादा दमदार हो गया है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का सेगमेंट आखिरी पड़ाव में होता था वो भी मेकर्स ने शुरू में ही रख दिया है। जी हाँ, बिग बॉस 17 के पहले ही हफ्ते में घर में मीडिया कर्मी आए और तीखे सवाल करते थे। पहला सेशन हुआ जिग्ना वोरा के साथ। उन्होंने अपनी जेल जाने की दास्तां को खुलकर बयां किया। आइए बताते हैं अब जरा कि बिग बॉस 17 के 19 अक्टूबर के एपिसोड में क्या कुछ हुआ है, किसने किसकी बैंड बजाई है और क्या कुछ यहां पर हम लोग आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दरअसल बिग बॉस एंथम के साथ दिन की शुरुआत हुई। फिर चाय की वजह से सोनिया बंसल और मनारा चोपड़ा के बीच बहस हो गई। सोनिया बंसल पर मनारा ने आरोप लगाया कि उन्होंने उन्हें चाय नहीं दी, जबकि सोनिया ने कहा कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। वहीं अंकिता लोखंडे और विकी जैन के बीच 5वें दिन लड़ाई हो गई। दोनों की लड़ाई नाश्ते पर होती है। विकी बीवी के लिए पोहा बना रहे थे और तभी बाल्टी लेकर पानी के लिए कहती। यही दोनों के बीच बहस हो जाती है। अंकिता लोखंडे पति से नाराज हो गई और वे उन्हें अटेंशन देना बंद कर दी। जाहिर सी बात है, बुरा सबको ही लगेगा। विकी जैन भी अंकिता लोखंडे से नाराज हो गए और उन्होंने अंकिता को कसकर सुना दिया। अंकिता को विकी ने कहा कि वे उन्हीं के लिए पोहा बना रहे थे और इसके बावजूद वे उन्हीं से लड़ रही हैं। अंकिता ने पति पर आरोप लगाया कि वे उन्हें समझते ही नहीं है। अब खैर ये तो खैर जग जाहिर सी बात है, पति कितना ही कुछ कर ले, बीवी कहां ही कुछ समझती है। खाना बनाने के दौरान रिंकू और खानजादी के बीच भी लड़ाई हो गई। रिंकू ने खानजादी को नेगेटिव बोला। वहीं रिंकू और खानजादी की लड़ाई स्टेट वर्सेस स्टेट तक पहुंच गई। खानजादी ने कहा कि वे अपनी स्टेट का खाना बेहतरीन तरीके से बनाती हैं और अब वो भी अपने राज्य का ही खाना खानाएंगी वहां पर। लंबी खींचतान के बाद विकी जैन और नील भट्ट गेम को लेकर बातचीत करते थे। दोनों के साथ बैठे देख अब मुनव्वर फारूकी और अभिषेक कुमार दोनों की मिमिक्री करने लगे और जमकर मजाक भी उड़ाया। अंकिता लोखंडे ने ईशा मालवीय से बातचीत में कहा कि वे हमेशा अपने लोगों को आगे लेकर चलती हैं। विकी का नेचर है कि वह नए लोगों के आने से पुराने लोगों को भूल जाता है। विकी जैन रूठी पत्नी को मनाने पहुंचे। अंकिता ने इस दौरान पति से कहा कि वे यहां काफी ज्यादा अकेला महसूस कर रही हैं। अब भाई दूसरी औरतों के बीच में तो एक महिला को अकेला ही लगेगा। वहीं मनारा चोपड़ा विकी जैन के साथ बैठी थी, तभी वो तेज तेज रोने लगी। फिर अंकिता लोखंडे आई और उन्हें संभालने की कोशिश करी। अंकिता ने मनारा को समझाया कि तुम खुलकर बोला करो। यहां मनारा ने बताया कि सोनिया बंसल उनसे जानबूझकर लड़ती रहती। बिग बॉस के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि इंडिविजुअल पर्सनालिटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली। गार्डन एरिया में सभी प्रेस वाले आए और यहां जिग्ना वोरा ने अपनी जिंदगी से जुड़े तमाम सवालों का जवाब भी दिया। यहां उन्होंने अपने अतीत, जेल जाने, बेटे और जर्नलिज्म करियर के बारे में जवाब दिए। जिग्ना वोरा ने जवाब दिया कि मैं आज जो भी हूं मीडिया की वजह से हूं। मेरे दिमाग और दिल से आज तक कुछ चीजें नहीं हटी। जेल में जब कोई जाता है वो बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेटिंग होता है। दूसरा, मैं तब बुरी तरह टूट गई थी जब मेरा बेटा मुझे जेल से मिलने आया था। मेरे बेटे ने मुझसे कहा था कि मां आप कुछ नहीं कर सकते। तीसरा, मेरे नाना एक बार मुझसे मिलने आए थे और वो 90 साल के थे। अपनी लाइफस्टाइल को लेकर जिग्ना वोरा ने सब सवाल किया गया, तब उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। तब उन्होंने कहा बिग बॉस में पास्ट की बात नहीं कर सकते। अगले सवाल पर जिग्ना वोरा ने कहा कि उन्होंने बिग बॉस 17 को इसलिए हाँ कहा ताकि वो 130 करोड़ जनता को सच बता सके। उनके ऊपर अंडरवर्ल्ड से लेकर हत्या तक के आरोप लगे तो वो अब सबको सच्चाई बताना चाहती हैं। इस प्लेटफॉर्म में ये साबित करना चाहती हैं कि उनका कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ था और वो अब सच्चाई सबके सामने लाएंगी। जिग्ना वोरा ने बताया कि उनके बेटे के स्कूल की फीस पर भी सवाल उठाए गए। लोग उन्हें कहते थे कि उन्हें इतनी महंगी फीस के लिए अंडरवर्ल्ड से पैसा मिल रहा है। उनके ऊपर इस तरह के बहुत ओछे लांछन भी लगाए गए। जिग्ना वोरा ने बताया कि वो अब रिपोर्टिंग में दोबारा आना ही नहीं चाहती। जिग्ना वोरा ने बताया कि दूसरी फील्ड में वे काम नहीं ढूंढ पा रही। एचआर से जब भी उनकी इस चीजों को लेकर बात हुई तब पता चला कि जेल गए इंसान को तो नौकरी पर रखना ही नहीं चाहते। बिग बॉस ने जिग्ना वोरा की तारीफ करी। बिग बॉस ने कहा कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक की सबसे बेस्ट थी क्योंकि ये सच्ची और कड़वी थी। वहीं घर वालों ने भी उन्हें चीयर भी किया। मुनव्वर फारूकी के साथ बातचीत में जिग्ना वोरा फूट फूट कर रो दी। ऐसा लगता है मुनव्वर फारूकी आंसू की मैग्नेट मशीन बन चुके हैं। उन्होंने बताया कि वे आज खुश हैं कि उन्हें मौका मिला कि वो अपनी निजी चीजों को सबके सामने रख पाए, लेकिन एक वक्त था जब उनके पास पैसा नहीं था। मुनव्वर फारूकी गुस्साई खानजादी को समझाने जाते हैं। खानजादी किचन में हुए महासंग्राम पर ही नाराज बैठी थी। जिद करने लगती है कि असम की स्पेशल डिश ही नाश्ते में खानी। मुनव्वर उन्हें समझाने जाते हैं, लेकिन खानजादी के हाव भाव देखकर वो गुस्सा हो जाते हैं और दोनों के बीच फिर झगड़ा हो जाता है। बिग बॉस ने अंकिता लोखंडे को थेरेपी रूम में बुलाया। उन्होंने खानजादी, ईशा, अभिषेक और सोनिया के गेम पैटर्न की बात डिस्कस करी।
हर लड़ाई में कैसे ये घुसते हैं और फिर एक भी हो जाते हैं। बस इसी बात को लेकर अंकिता ने घर वालों के सामने आया कि अब से वो खानजादी को एंटरटेन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है ये एपिसोड काफी ज्यादा एंटरटेनिंग रहा, लेकिन मुद्दा यही रहा कि मुनव्वर फारूकी यहां पर सबके ताऊ बनने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है क्यों ना करें, बंदा एक शो ऑलरेडी जीत कर आया है और वो इसी बात की अथॉरिटी सबके सामने दिखा रहा है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।